हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास आपके 12th का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, परिधान निर्माण वस्त्र गृह सज्जा का, उसका आज हम कंप्लीट वीडियो देखेंगे। नंबर है 38, पेज इसमें 7। तो मैंने पहले से इसका पूरा सोल्यूशन कर चुका हूँ ताकि आपको पूरा सोल्यूशन सही ढंग से सटीक जानकारी दे सकूँ। बस अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके आंसर देखने हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तो ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? पेड़ पौधे तो अच्छे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, समुद्र जल भी और पर्वत भी। तो हानिकारक क्या है? प्लास्टिक की थैलियाँ हानिकारक पूछा है बच्चों, तो आंसर क्या होगा? प्लास्टिक की थैलियाँ। तो कम इस्तेमाल किया करो प्लास्टिक की थैलियाँ। छुट्टी के लिए आवेदन करना है तो किस संचार विधि का उपयोग करेंगे? तो छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए हम ईमेल का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम कभी ऑफिशियल जगह या सरकारी कार्यालयों में हम ईमेल के माध्यम से ही संचार करते हैं ताकि हमें छुट्टी मिल सके। प्रश्न नंबर 4, मौखिक संचार का उदाहरण है। तो मौखिक संचार का उदाहरण जो बोल के किया जाने वाला संचार क्या कहता है? मौखिक संचार। आप सिर्फ फोन पे ही बात कर सकते हो, पत्र पे बोल सकते हो क्या? पत्र पे लिख सकते हो, समाचार पे भी लिख सकते हो, ईमेल पे भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या होगा? फोन कॉल। प्रश्न नंबर 5, तनाव मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो तनाव मुक्ति के लिए हमेशा क्या आवश्यक है? तो हमेशा आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे आप तनाव से मुक्ति पा सकते हो। लगातार कार्य करना, ना जीना। जल्दबाजी से कार्य करना, ना जीना। दोस्तों को दोस्त देना, ना जीना। तो आंसर क्या होगा? नियमित व्यायाम करना। प्रश्न नंबर 6, स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? उद्यमी। तो आंसर क्या होगा? उद्यमी। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में कुछ कॉपी करने के लिए कौन सी की का काम में लेते हैं? तो कॉपी, सी फॉर कॉपी। तो कंट्रोल प्लस सी। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में चीज़ों को स्क्रीन पर इधर उधर ले जाने का सेलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप किसका यूज़ करते हैं? माउस का उपयोग, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, इधर से उधर ले जाना, सेलेक्ट करना। तो आंसर क्या होगा? माउस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, एक दूसरे से बात ध्यान से सुनना, जोर जोर से बोलना, नजर इधर उधर घुमाना, या बिल्कुल नहीं बोलना। तो ये तीनों ही नहीं आते इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा? एक दूसरे से बात ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 10, परिधान निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया है। तो परिधान निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया क्या है? तो आप देख सकते हो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके। प्रेस करना, बटन लगाना, पेपर पैटर्न बनाना, पेपर पर पैटर्न बनाना, या पैकिंग करना। तो परिधान निर्माण से पूर्व प्रक्रिया है पेपर पर पैटर्न बनाना। तो आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 11, कपड़ों को प्रेस करने के लिए काम में आती है। तो कपड़ों को प्रेस करने में क्या काम में आती है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। प्रेसिंग टेबल, ड्राफ्टिंग टेबल, ट्रेसिंग टेबल, या नीटिंग टेबल। तो आंसर क्या होता है? प्रेस करने के लिए प्रेसिंग टेबल यूज करते हैं। तो आंसर क्या हुआ? अ। प्रश्न नंबर 12, सिलाई मशीन का भाग है। तो सिलाई मशीन का भाग क्या है? तो आंसर दे रखे हैं। अंगुस्ताना, प्रेशर फुट, डमी, या शेपर। तो आंसर क्या हुआ? प्रेशर फुट। प्रश्न नंबर 13, परिधानों की डिजाइनों का प्रदर्शन कहलाता है। परिधानों का डिजाइनों का प्रदर्शन क्या कहलाता है आपका? तो फैशन, परिधानों को डिजाइनों का प्रदर्शन कहलाता है फैशन शो। फैशन शो में अपने कपड़े दिखाते हैं अपने यहाँ कि ये कपड़े डिजाइन किया गया है, इसको हम फैशन शो में दिखाएंगे ताकि जो ग्राहक है उसको आकर्षित होकर उनको खरीद सके। प्रश्न नंबर 14, बार टैंक मशीन का उपयोग निम्न को सिलने में किया जाता है। तो बार टैंक का उपयोग हम पैंट की बेल्ट को सिलने के लिए यूज करते हैं। तो बार टैंक मशीन का उपयोग किसके लिए यूज करते हैं? पैंट की बेल्ट के लिए।
प्रश्न नंबर 15, व्यवसाय या बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सर्वप्रथम जो हमें आवश्यकता होती है वो होती है पूंजी की। कोई भी व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पैसे तो चाहिए उसके लिए, तो वो आवश्यकता क्या होती है? पूंजी की। तो ये व्यवसाय आप स्टार्ट करना सोच पाओगे। प्रश्न नंबर 16, नए प्रयोग नए व्यवसाय शुरू करना किसका लक्षण है? तो नए प्रयोग नए व्यवसाय शुरू करना एक उद्यमी उद्यमी के लक्षण है। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को टाइप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में शब्दों को टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा सूचना हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना भेजने के लिए। प्रश्न नंबर 19, सिलाई मशीन में धागा किसमें भरा जाता है? सिलाई मशीन में धागा किसमें भरा जाता है? तो आपको पता है बॉबिन में, जिसने हमने ये प्रश्न 2022 में भी आ चुका है, तो 2023 में वापस रिपीट हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखना ये 2022 में आ चुका है आपके। आप देखना मैंने वीडियो डाली हुई है, तो 2022 में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि बॉबिन का यूज़ करते हैं किस लिए? धागे के लिए। प्रश्न नंबर 20, कोई भी एक भारतीय सिलाई मशीन का ब्रांड का नाम बताओ। तो आपका वन एंड ओनली फेवरेट उषा मशीन, आपने नाम सुना होगा, तो आंसर क्या होगा? उषा मशीन, जो भारतीय सिलाई मशीन है। शर्ट में काज और बटन होल किस मशीन से बनाए जाते हैं? तो शर्टन में काज और बटन होल किस मशीन से बनाए जाते हैं? तो इसके हमने आंसर किया हुआ है, तो हम चलते हैं स्क्रीन के। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 21 के। तो बटन पे काज और इस किस में रहता है? बटन होल मशीन से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, कपड़े को सेल्वेज क्या होती है? कपड़े की सेल्वेज क्या होती है? तो आप देख सकते हो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उस कपड़े की सेल्वेज क्या होती है, और वही प्रश्न हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कपड़े के किनारे को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को कहते हैं कपड़े की सेल्वेज। प्रश्न नंबर 23, गारमेंट इंडस्ट्री में निर्माण प्रक्रिया के दौरान किस ड्रेस की क्वालिटी को चेक करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वालिटी कंट्रोल। अब मैं प्रश्न को स्विच नहीं करूंगा, पहले मैं प्रश्न देखूंगा फिर आपको आंसर दूंगा, तो इससे बच्चों को टाइम खराब होता है। वही प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वही प्रश्न मैंने उसके आंसर साथ में लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गारमेंट इंडस्ट्री के निर्माण प्रक्रिया के दौरान ड्रेस की क्वालिटी को चेक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और वही प्रश्न मैंने यहीं लिखा हुआ है, गारमेंट क्वालिटी इंडस्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी चेक करना प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वालिटी कंट्रोल। प्रश्न नंबर 24, अपने आसपास के क्षेत्र के कोई एक स्वरोजगार का नाम लिखे। तो आप कोई भी दर्जी की दुकान का नाम लिख सकते हो, तो आप लिख ले देना। पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पर्यावरण बचाने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, गारमेंट इंडस्ट्री में पैटर्न बनाने वाली को क्या कहते हैं? तो पैटर्न मेकर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 27, गारमेंट इंडस्ट्री में काम में आने वाली कोई एक विशेष मशीन का नाम बताइए, लिखिए। तो आप लिख सकते हैं ओवरलॉक मशीन, जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम में आती है। प्रश्न नंबर 28, प्रधान परिधान की सजावट की कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो कढ़ाई लिख सकते हो, सजावट के लिए हम कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं जो भी। प्रश्न नंबर 29, रेडीमेड परिधान जैसे ड्रेस में जो लेबल लगा होता है उसमें किस बारे में जानकारी होती है? तो कपड़े की गुणवत्ता और देखभाल के निर्देश दिए होते हैं। आपने देखा होगा आपके कपड़े में लेबल लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि इसको किससे धोना चाहिए, गर्म कपड़े नहीं धोना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो वो उसमें जो कपड़े की गुणवत्ता दी होती है कि इस क्वालिटी कपड़ा और उसकी देखभाल कैसे करनी है आपको। प्रश्न नंबर 30, कपड़ों को कशीदे के लिए कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? आप ये प्रश्न हम पढ़ेंगे वापस प्रश्न पत्र से, ताकि आपको लगे कि हम सही प्रश्न का पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 30 के, कपड़ों की कशीदे के लिए कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? तो हम देख सकते हैं कपड़ों की कशीदे के लिए हम कढ़ाई मशीन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 31, परिधानों को प्रेस में काम में आने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो परिधानों को प्रेस में आने के लिए क्या है? प्रेसिंग टेबल, स्टीम आयरन, प्रेसिंग मशीन, तो ये सारे प्रेस करने के लिए है। प्रश्न नंबर 32, गारमेंट इंडस्ट्री में कर्मचारियों को कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ बच्चे, देखो 2022 में भी पूछा गया था ये प्रश्न, और 2023 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हो, पहले 2022 का एग्जाम देना, तो क्वेश्चन को एनालाइज करना कौन से प्रश्न वापस रिपीट हुए हैं, कौन से नहीं हो रहे,
तो जो रिपीट हो उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना, और जो नहीं रिपीट हो वापस वो रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हुआ? सुरक्षित वातावरण, उचित वेतन और स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रश्न नंबर 33, गारमेंट इंडस्ट्री में मशीनों के रख रखाव के लिए किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो नियमित सफाई, तेल लगाना, मशीन की जांच, इसमें ये शामिल होती है। प्रश्न नंबर 34 हम फिर से प्रश्न पत्र में रीड करेंगे। परिधान उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल का कार्य लिखिए। अब यही प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, परिधान उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल का कार्य लिखिए। तो उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करना, दोषों को ठीक करना, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35, रेडीमेड उद्योग में परिधानों जैसे ड्रेसेस की पैकिंग किस प्रकार की जाती है? तो पॉलीथीन में लपेट कर और कॉटन बॉक्स में रखकर की जाती है। प्रश्न नंबर 36, स्कर्ट में डाले जाने वाले प्लिट्स के बारे में लिखिए। तो प्लिट्स स्कर्ट के कपड़े की सजावटी तय तय देते हैं, क्या देते हैं? तय देते हैं और इसे स्टाइलिश बनाते हैं। प्रश्न नंबर 37, आप पहले प्रश्न पत्र में देखते हैं प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है। तो रेडीमेड परिधानों के लाभ और हानियां विस्तार से समझाइए। तो रेडीमेड परिधानों के लाभ और हानियां देखो यहाँ पे। लाभ देखते हैं पहले। लाभ क्या है? समय की बचत, सस्ते दाम, विभिन्न डिजाइन उपलब्ध। हानियां क्या है इसकी? फिटिंग की समस्या, गुणवत्ता की कमी। तो ये इसकी हानियां हैं रेडीमेड परिधानों की। प्रश्न नंबर 38, परिधान निर्माण में काम में आने वाले मुख्य उपकरण व औजारों के सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र आपको बनाना है, जैसे सिलाई मशीन, कैंची, मापने वाला टेप, प्रेसिंग आयरन। तो ये चित्र आपको बनाने हैं। तो आज हमने प्रश्न 38 तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप देख सकते हो पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें 2024 का और 2022 का मैंने पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया हुआ है। तो उस वीडियो को भी आप देख लें। आपको लास्ट वीडियो में इसका लिंक भी मिल जाएगा कि 2024 में या 2022 में क्या प्रश्न पूछे गए थे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।